अपने लिए कभी कोई नई साड़ी तक खरीदती नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी, कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आप मिथ्या आरोपों को एस्टेब्लिश करने के लिए अपने मुखार बिंदुओं से इस शब्द का इस्तेमाल करें जो शब्द कहीं से आया ही नहीं हो। और हम तो बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस झूठ और फरेब की खेती करती है और उसी खेती को आप पुनः परिभाषित करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके सम्मान में कमी नहीं कोई करता, लेकिन मिथ्या आरोप लगा करके आप चाहते हैं कि ये वास्तविक जन आक्रोश है, उस आक्रोश से हम पिंड छुड़ाएं, वो छूटने वाला नहीं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बीते दिनों बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रहे थे, लेकिन देखिए यात्रा करने के दौरान बिहार के दरभंगा में पीएम मोदी के मांग को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक का जो सियासत है वो काफी ज्यादा गर्म है। देखिए अब इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ भी गए थे, लेकिन देखिए आज बिहार राज्य जीविका निधि सहकारी संघ का कार्यक्रम रखा गया था, जिस कार्यक्रम में बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में तमाम जो बिहार बीजेपी के नेता हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद थे और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअल के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़े थे। लेकिन देखिए पीएम मोदी जब लोगों को संबोधन कर रहे थे, संबोधन के दौरान बिहार के दरभंगा में हुई घटना को लेकर पीएम मोदी जब अपनी बातों को रखने लगे तो बिहार बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल पीएम मोदी की बातों को सुनकर रोने लगे। सबसे पहले हम आपको जो तस्वीर है, जो वीडियो है वो दिखाएंगे। देखिए जो तस्वीर है वो स्क्रीन पर चल रहा है, किस तरीके से पीएम मोदी के बातों को सुनकर जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल किस तरीके से भावुक हो गए हैं, रो रहे हैं दिलीप जायसवाल। और वहीं देखिए अब इस पूरे मामले को लेकर पीएम मोदी के दिए गए बयान को लेकर जो राजद के मुख्य प्रवक्ता है शक्ति सिंह यादव वो क्या कुछ कर रहे हैं, आप उनका भी पूरा बयान सुनिए। प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आपका सम्मान हम लोग सब करते हैं, और प्रधानमंत्री जी को अपने पद की गरिमा का जरूर ख्याल करनी चाहिए। गाली प्रधानमंत्री जी को किसने दिया? वो कोई राजद और कांग्रेस का या गठबंधन का कोई नेता तो नहीं है। जिस मंचों पर कोई गया नहीं, मिथ्या एक नैरेटिव एस्टैब्लिश कर करके आप चाहते हैं कि किसी पर हम आरोप लगाएं। सच ये है कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान उमड़ी जन सैलाब के कारण पूरी नींवें सबकी हिल चुकी है। तो देश के प्रधानमंत्री जी, कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आप मिथ्या आरोपों को एस्टेब्लिश करने के लिए अपने मुखार बिंदुओं से इस शब्द का इस्तेमाल करें जो शब्द कहीं से आया ही नहीं हो। और हम तो बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस झूठ और फरेब की खेती करती है और उसी खेती को आप पुनः परिभाषित करना चाहते हैं। देश भी जानता है और बिहार के लोग भी जानते हैं, बिहार राजनीतिक रूप से सजग प्रदेश है। कई गवाह हैं बिहार की क्रांति की, जहां से फिरंगियों को रगेदा गया। जब भी कोई लोकतंत्र पर आसान्य खतरे का आभास भी होता है ना, तो बिहार के लोग मजबूती से मुकाबला करते हैं और मुंहतोड़ जवाब भी देते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके सम्मान में कमी नहीं कोई करता, लेकिन मिथ्या आरोप लगा करके आप चाहते हैं कि ये वास्तविक जन आक्रोश है, उस आक्रोश से हम पिंड छुड़ाएं, वो छूटने वाला नहीं है। तो अभी आपने देखा जहां एक तरफ पीएम मोदी के बातों को सुनकर जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल वो भरे मीटिंग में रोने लगे, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए जो राजद के मुख्य प्रवक्ता है शक्ति सिंह यादव वो साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस के लोगों का काम है झूठ फैलाना। ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी है वो देश के प्रधानमंत्री और सभी हम लोग उनका सम्मान करते हैं। ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि लेकिन जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा में लोगों का जो जन सैलाब देखने को मिला, उस जन सैलाब से
इन लोगों का जो एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, इनका नींव हिल गया। इसीलिए ये लोग जन आक्रोश से बचने के लिए पीएम मोदी झूठा जो इस तरीके का बात है वो कहते नजर आ रहे हैं। और भी क्या कुछ कहना था अपने वो तमाम चीजें इस वीडियो में देखिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें।